संगीत जी, क्या हाल है? ठीक है सर। कहाँ से हो आप? बिहार से हैं, समस्तीपुर। बिहार, समस्तीपुर से। समस्तीपुर तो काफी फेमस है, वेब सीरीज में भी काफी सुना है समस्तीपुर के बारे में। जी। हाँ, बताइए। हम क्या चल रहा अभी है? 29 हम्म, वेबसाइट चला रहे हैं। 29 वेबसाइट चला रहे हैं? जी। 29? जी 29। तो और मतलब फिर उसमें तो से आपको। मेरा, बताइए। हम गांव में रहते हैं, थोड़ा नेट का कनेक्टिविटी बहुत खराब रहता है, यहाँ रिमोट एरिया है काफी। तो हम उसमें है सो कोट्स शायरी स्टेटस, ठीक है। हम्म सब पे चल सब पे मेरा ही वेबसाइट है, और अपना कंपटीशन हम अपने खुद है, कंपटीटर जो बोलते हैं। हम्म 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 तो रिपुन भाई का एक बार वीडियो देखे थे, टेक रिपुन का। हम्म 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 तो वहीं से आइडिया लिए और एक ही नीच में 4 साइट स्टार्ट किए और काम कर रहे हैं। काफी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। और हम्म। प्लस में अभी आपके कुछ दिन पहले क्या बोलते हैं, लाइव में आए थे वहाँ, जो गेमिंग पे काम करते थे, जो कि मल्टीपल लैंग्वेज के साथ। हाँ, रवि जी, मेरे हिसाब से रवि जी। जी ट्रांसलेट करके जो प्लगइन है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, विकास जी थे। हाँ, तो उनसे आइडिया लिए, और पहले भी हम एक दो पोस्ट पोस्ट है जो पुर्तगीज लैंग्वेज में लिखे हुए थे उस पे। हम्म तकरीबन 8 महीने बाद काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है। हम्म। और गूगल का जो अपडेट आता है उसमें मेरा साइट एक दो डाउन होता है, एक दो उठता है। तो हमारा तो हम्म यही अनुभव है, जो कि कोई भी नीच हो उसमें कम से कम एक दो साइट को लेके चलना ही चाहिए। हम्म। नहीं, तो तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो आपका ये शायरी और कोट्स वाली वेबसाइट है, वो क्या हिंदी इंडियन ऑडियंस के लिए है या इंटरनेशनल में अदर ऑडियंस अदर कंट्री के लिए है? है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों अपना ही लिखते हैं। हम आपको शेयर करना चाहते हैं एक साइट को, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉपी कर ले कोई दिक्कत नहीं, स्किल थोड़ा ही कोई कॉपी कर लेगा। अच्छा, हाँ, तो तो फिर मतलब आपकी आपकी सहमति से मतलब कि मैं कर सकता हूँ, हाँ तो हाँ, कोई बताइए। दिक्कत नहीं, कॉपी करके क्या करेगा, हम इतना यूनिक लिखते हैं ना, सबसे अलग है, आप चेक कर सकते हैं। आप खुद चाहो तो आप खुद भी शेयर कर सकते हो, आपके नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रेजेंट करके, आप जो है स्क्रीन शेयर कर सकते हो चाहो तो। अच्छा अच्छा, ये ठीक है, आप मोबाइल से हो ना? ठीक है, आप बताइए हाँ, बताइए। ये तो जीवन में पहली बार आपसे जुड़े, हम आपका सिर्फ लाइव देख लेते हैं शाम को शाम। अच्छा अच्छा। और और आज से हम 2017 की बात कर रहे हैं, उस समय में होस्ट ट्रिपल डॉट इन कंपनी का मतलब होस्टिंग चलता था। हम्म। होस्ट ट्रिपल हम्म 2017 में हम लिए थे। तो उस समय में एक डोमेन भी लिए थे, गैजेट सफर, उसमें काम कर रहे थे काफी अच्छा खासा। और उस समय हम्म। में एड लिमिटर का कोई झंझट नहीं था, प्लस में फेसबुक पे 1,29,000 फॉलोवर भी हो गया था। अच्छा। तो उसका उसका क्या हुआ, जो कि अचानक उसका ना मतलब बोला, जो कि इसका डेटा क्रैश हो गया है, यूएस का सर्वर था। अब पता हम्म। नहीं अब कैसे कैसे था, कंपनी उस समय में शुरुआती किए थे, तो हमको आइडिया नहीं था, तो ले लिए। उसके बाद कुछ दिन चलाने के बाद उससे तकरीबन 3-4 हजार डॉलर कमाए होंगे। उसके बाद साइट क्रैश हो गया, उसके बाद छोड़ दिए। अभी पेज भी मेरे पास वैसे पड़ा हुआ है, डोमेन को हम इस बार रिन्यू नहीं कराए, छोड़ दिए, मन उब गया था ना उससे। अब कोई चीज को लगन से करते हैं, अच्छा खासा रिजल्ट देने के बाद अचानक डाउन हो जाता है तो बड़ा तकलीफ होता है। और वो तो बात सही है। उस समय हम्म हमको बुझने भी नहीं आता था, जो कि बैकअप कैसे लिया जाता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है। वो होस्टिंग कंपनी वाला बोला जो कि मेरे पास बैकअप रहता है, तो हम छोड़ हम्म दिए। वो बोला जो हमारे एंड से ही पूरा वो सर्वर वो समाप्त हो गया है, एरर आ गया है एसएसडी में, ऐसे ही कुछ बोला, उसके बाद हम छोड़ दिए उसको। हम्म। तो तो संगीत जी, आप कोई वेबसाइट के बारे में बताने वाले थे, काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, जिसको आप बताने वाले थे, थोड़ा सा आइडिया लगे लगे कि कैसा आप काम करते थे आपकी देखिए, परमिशन से। हाँ तो हम दे सकते हैं, लेकिन उसको कोई कॉपी कर सकता है भाई, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा काफी अलग अलग साइट है, वो हम डेमो के तौर पे आपको दे रहे हैं। अब देख सकते हो भाई, जो स्किल्ड लोग होते हैं उनका कॉन्फिडेंस देखो आप कितना तगड़ा रहता है। तो इसको हम सिर्फ डेमो के लिए, वैसे कई सारे लोग हमको मतलब लाइव में आने के लिए अप्रोच किए, लेकिन हमको नहीं मजा आता, सब जाके लास्ट में अपना होस्टिंग चिपका देता है, इसलिए हमको दिल नहीं करता। और हम गांव से हम्म। एकदम सीधा बंदा है, एकदम डायरेक्ट जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, बात खत्म। कोई मेरा नहीं नहीं, भाग्य सही है। विधाता नहीं है जो कोई मेरा मुझे भाग्य ये। विधाता नहीं है रोहित भाई, कोई हाँ, यहाँ बताइए। मेरा भाग्य विधाता नहीं है, जो कि हम उसके चैनल पे जाएंगे तो कि मतलब कोई हमको सपोर्ट मिलेगा। हमको यूट्यूब लाइन से जुड़े ही नहीं है जो हमको उतना फेमस होना है। हाँ, हम्म। एक दो का हम देखे, मतलब आपका हम नाम ही ले लेते हैं, हरी ब्लॉगर करके, उसका हम देखे, उसका पूरा डिटेल निकालने, इतना ना कचरा है ना उसका। हम्म।
हम पूरा डिटेल निकाले उसका। हम आपका एक चैनल देखते हैं, वो भी लाइव वाला। हम रात को जब सोते हैं ना तब वो देख लेते हैं जो आप आज कौन कौन से आए हैं लाइव में, नए आए हैं। और जीवन में पहली बार हम किसी के साथ जुड़े हैं लाइव में। बहुत बढ़िया भाई कि मतलब कि अ, आप हमारे साथ जुड़े, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, बहुत बढ़िया चीज़ है। और अ, और मेरे पास जो लोग अगर पेज पे काम करना चाहते हैं, मेरे पास काफी है पेज। हम दे सकते हैं, वैसी दे सकते हैं, मंगनी में दे सकते हैं, 1 लाख फॉलोअर एक्टिव पेज देंगे। और एक मेरा क्या बोलते हैं जो कि लोकल जो न्यूज होता है ना समस्तीपुर का, तो एक हम दोस्त के साथ पहले कर रहे थे समस्तीपुर लाइव। तो उसमें क्या होता है ना, जो कि न्यूज वाला में काफी ज्यादा मगजमारी होता है और डेली कंटेंट लिखना पड़ता है। वो दोस्त अलग चल गया, हम अलग हो गए। और मेरा ये जो है कि एवरग्रीन कंटेंट है, तो इसमें ज्यादा मत्थी मारी नहीं रहता है, तो आप इसीलिए तो बताइए, वेबसाइट वेबसाइट का नाम बताइए। काफी सारे लोग पूछ रहे हैं ना, जो डेमो के लिए आप बताने वाले थे। नहीं तो लोग कमेंट भर जी देंगे कि वेबसाइट का नाम ना, ये दिक्कत रहेगी। तो बता दीजिए, तो दिखा देते हैं लोगों को एक डेमो पर्पज से कि कैसा कंटेंट रहता है आपका। forlovestatus.com। बिफोर लव। जी, FORLOVESTHUS.com। FORLOVE फॉर स्टेटस। फॉर लव स्टेटस। जी स्टेटस .com। फॉर लव STATUS। तो वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि भाई इस तरीके के कंटेंट में तो ट्रैफिक आना चाहिए। ट्रैफिक है, लेकिन वो जो है ना, जो कि हम चेक करते हैं ना, इसमें क्या बोलते हैं एचरफ में चेक करते हैं तो काफी कम दिखाता है। और मैं अपना ये गूगल एनालिटिक में देखता हूँ तो बहुत ट्रैफिक है। एक मिनट जो है वो शेयर करते हैं स्क्रीन करके। बताना, यही वाला वेबसाइट है आपका? हाँ, यही वाला है। अच्छा, इस तरीके से जो है वो आप कंटेंट लिखते हो। तो अभी आपका ये ट्रैफिक मतलब कहाँ से आता है? आपकी जो आपने बताया ना कि आपकी जो 20-25 वेबसाइट है, तो ये सब स्टेटस के ऊपर है। तो अभी आपका ट्रैफिक सोर्स कहाँ से आता है? मतलब इंडिया से रहता है कि यूएस वगैरह से रहता है? कहाँ से रहता है आपका ट्रैफिक सोर्स? 70 से लेके 75% इंडिया का रहता है। अच्छा। बाकी बात ब्राजील उनजिल जो होता है वैसी टाइप का उधर से ही आता है। उसका कंट्री सब का नाम भी नहीं याद है। तो इस टाइप के टॉपिक पे कितना सीपीसी मिल रहा है आपका? इसमें हम एडीएक्स यूज करते हैं। अच्छा, एडेक्स यूज करते हैं आप। जी। तो उस पे मतलब कि अगर हम बात करें जाके उस पे, फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख लोग का 1 लाख अगर इंप्रेशन उसका आते हैं उसका या 1 लाख देखिए, उसका विजिटर, तो कितना बनता है? उसका सीपीएम जो रहता है ना, उसका जो हाँ। 0.80 से लेके 0 मतलब 1.25 तक जाता है। अच्छा। तो और जो लोग भी इंडिया भाई कमेंट इंडिया कर से जो जो लोग भी भाई इंडिया कमेंट से कर रहे आता थे। है ना, तो इंडिया से बताइए। मजा नहीं आता है। वही अगर अगर दूसरे अगर इंडिया छोड़ के ना जो थर्ड पार्टी कम मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो थोड़ा टॉप लेवल कंट्री रहता है ना, वहां से अगर 100 भी आ जाता ना तो अच्छा खासा हो जाता। चलिए बढ़िया है, आप काफ़ी सारी मल्टीपल वेबसाइट रन कर रहे हो। तो मतलब कि आप अभी आपका महीने का कितना बन जाता है लगभग, अगर मैं पूछूं जाके, आप बताना चाहो तो? हाँ, तो 25 वेबसाइट अभी पे। ये जो साइट दिखाया है ना, ठीक है, तो हाँ, हाँ। इससे तो ये सिर्फ डेमो के लिए हम सबके सामने रिवील कर देते हैं इसको। इससे हमको कोई दिक्कत नहीं रहता है, इसलिए हम रिवील कर देते हैं। तो हाँ, इसका हाँ। हम आपको दिखाते हैं कितना है। सबका अलग हाँ। अलग एक्शन से इसका पिछला जो कि जनवरी 15,700 हुआ है। अच्छा, इस वेबसाइट का जी, 15,700 क्या? ये इसका रुपीज में दिखाता है। 15,000 रुपीज हुआ इस वेबसाइट का। 15,700 ऐसे ऐसे काफी है जिसमें काफी ज्यादा ट्रैफिक है। ये तो हम्म, सिर्फ हम्म, कोई आदमी अगर पूछता है तो लिखना कैसे है आइडिया, इसके लिए इसमें देखिए तो ठीक ठाक लिखा है या नहीं लिखा हुआ। इसमें हम हम्म। थोड़ा थोड़ा स्टोरी भी डाल देते हैं, फिर उससे रिलेटेड एफएक्यू जो क्वेश्चन आंसर होता है वो भी डालते हैं, और उससे भाई रिलेटेड मैं वीडियो भी तो डालते हैं। मैं तो मतलब कि मैं तो थोड़ा सा सही बताऊं तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं कि मतलब इस तरीके का कंटेंट अभी भी चल रहा है 2024 में। सही बताऊं तो मतलब मुझे लगता था कि इस तरीके का जो शायरी कोर्स वाला वेबसाइट है ना, इस पे सारा ट्रैफिक न्यूज वेबसाइटों ने ही सारा उठा रखा हुआ है, बट आप बता न्यूज रहे हो कि वेबसाइट पे अभी भी चल रहा है। न्यूज वेबसाइट पे काफी हवा है बहुत। यूट्यूबर सब अच्छा। है ना, दो चार को अगर आ गया ना, तो देखिए अभी कोई भी यूट्यूबर है ना, जो उनका सबसे मेन मोटिव है, उनका फेस वैल्यू बना हुआ है। एक बार बोल देंगे जो कि ये है मेरा ये साइट है, उसी से बूस्ट हम्म, अप हो जाता है। हम्म, अगर नहीं तो एग्जाम्पल अगर वही हमको अगर कोई कीवर्ड दे, अगर हम दूसरे बंदे से करवाते हैं, अगर वो रैंक कर जाएगा तब हम समझेंगे।
होता है, तुक्का होता है, 100 में 1-2%, 5% आ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। तो आपकी जो 25 वेबसाइट हैं वो क्या सब ये शायरी और कोट्स के ऊपर ही है कि कुछ अलग भी है, मतलब कि? शायरी वाला पे तो बोल दिए जो कि काफी है, उसके बाद एपीके वाला पे भी है, अच्छा अच्छा। और तो टेक्निकल भी है। तो ये जो अगर अगर मैं एग्जांपल के तौर पे पूछना हो तो जैसे मान लो शायरी वेबसाइट हो गई, एपीके वेबसाइट हो गई और टेक्निच वाली वेबसाइट हो गई, तो मैक्सिमम अर्निंग आपका किससे बनता है? टोटल मिला के 1200 से नहीं 1300 टोटल में नहीं, सिमट जाता है। नहीं टोटल का नहीं पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम किससे बनता है? शायरी वाली वेबसाइट में से ज्यादा बनता है आपका, कि एपीके वाली से बनता है, कि या जो आपके टेक ब्लॉग चल रहे हैं उनसे ज्यादा बनता है? एपीके वाला से ठीक ठाक बनता है, उसमें मेहनत कम है, उसका आरपीएम $2 से ऊपर ही रहता है। अच्छा और अच्छा शायरी वाला हम इसीलिए रखे हुए हैं जो कि एवरग्रीन कंटेंट है, इसमें कम से कम पॉकेट मनी आता रहे, परिस्थिति कैसा भी आ जाए। अच्छा अच्छा। क्योंकि चलिए। गूगल का जो अपडेट आता है तो 3-4 साइट मेरा ही आगे पीछे रहता है। अच्छा ठीक है। मतलब आपने ही क्या है ना, सेम कीवर्ड पे ही तीन चार वेबसाइट बना करके, क्योंकि आपको एक आइडिया हो गया है, तो जो आप जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल के लिए शायरी वाले में कोई एक वेबसाइट आपका रैंक कर जाता है, तो दूसरे वेबसाइट को रैंक कराने के लिए फिर आप क्या करते हो? ऐसे ही बना के काम करते हो कि कुछ बैकलिंक देते हो पुरानी वेबसाइट से उस पर? बैकलिंक तो इसी से देते हैं कभी कभी, लेकिन इससे कम देते हैं, क्योंकि साइट है ना सो मतलब काफी पुराना है और सबको पता है। हम्म। और हम एक एक्सपायर डोमेन लिए थे, status4u.com, 2014 का आई थिंक डोमेन होगा वो। हम्म। उसका भी काफी रिस्पॉन्स शुरू में काफी अच्छा था, फिर डाउन हो गया, फिर उसको अपडेट किए तो फिर वो ठीक ठाक चल रहा। अच्छा, लाइव में एक भाई काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो स्टेटस का कंटेंट है वो आप कहाँ से लाते हो? जो स्टेटस वगैरह डालते हो ना ब्लॉग पे, वो कंटेंट कहाँ से लाते हो आप? देखिए सर, वो तो जो स्टेटस जो रहता है वो तो कॉपी पेस्ट ही रहता है, हम्म 100%। और बाकी हम्म बात ऊपर का जो स्ट्रक्चर रहता है, मोरल स्टोरी रहता है, वो अपना ढंग से लिखना पड़ता है। उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको एफएक्यू में लगा देते हैं हम। और अगर उससे हम्म रिलेटेड अगर कोई समझने वाला वीडियो है तो हम वो यूट्यूब का लिंक वहां पे इम्बेड कर देते हैं। हम्म। बाकी बात तो सब में यही रहता है, सिर्फ ऊपर से जो 4-5 पैराग्राफ होता है ना, वो हमको मतलब सबसे यूनिक रहता है, वो इंटरनेट पे भी आप सर्च कीजिएगा तो नहीं मिल पाएगा। हम्म। चलिए बढ़िया है कि आप मतलब कि बिहार में गांव से बढ़िया आराम से घर में बैठ करके अपनी पॉकेट मनी तो आप निकाल ही रहे हो शायरी वाली वेबसाइट से, जैसा कि आपने बताया, प्लस वो ऊपर से तो आप हम काफी पॉकेट बढ़िया मनी जो है के वो लिए, कर रहे हो। हम्म उसके पॉकेट मनी के लिए रखे हुए हैं। बाकी बात फिर अभी नया नया डोमेन पर डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। अच्छा, तो डिजिटल प्रोडक्ट किस सिर्फ बारे में रहता है आपका? देखिए उसको, एक्सेल टेम्पलेट एक बाय किए थे, उसके बारे में रीसेल किए। अच्छा और अच्छा अच्छा। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट फॉर स्टूडेंट, इसको हम चैट जीपीटी से लिखवाए कंटेंट, ठीक है, प्रीमियम से अच्छा। पीडीएफ साइट। हम्म। और उसके बाद हम उसको फेसबुक ऐड के द्वारा बेचे। तो उसका तो वो हम कहाँ प्राइस वो वो तो वो इंडिया में खरीदते हैं लोग कि बाहर खरीदते हैं, फॉरेन में? इंडिया में खरीदता है। अच्छा, पीडीएफ खरीद लेते हैं इंडिया में? हम्म। अच्छा। तो ओके। बढ़िया है, मतलब फिर तो आप मतलब सही दिमाग लगा रहे हो एक तरीके से देखा जाए तो। तो उसमें हम अभी और कुछ सीख रहे हैं। फेसबुक ऐड हमको उतना नहीं चलाने आता, उसमें लॉस हो जाता है, फिर इधर आके धीरे धीरे सीख रहे हैं उसमें। तो अच्छा खासा हम्म। है उसमें। 247 एमआरपी है, और रेजर पे का पेमेंट गेटवे लगा हुआ है। वहां से पैसा हम्म। कोलैक्ट होता है, और एक सेल पे हमको फेसबुक को चार्ज देना पड़ता है 100 से लेके 110 रुपया। अच्छा, चलिए बढ़िया संगीत जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करने करके। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, और ये जान के बड़ा अच्छा लगता है कि जो गांव साइड है वहाँ से भी लोग जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये इंटरनेट के आने के बाद से ही ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पाई है कि इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में सही बताएं तो फ्री होनी चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन सबके लिए फ्री हो पाई है। बहुत कुछ नॉलेज जो है वो यूट्यूब से मिल पा रहा है, लोग करते हैं। इंटरनेट भले ही स्लो सही, बट गांव तक अवेलेबल है, तो जो मैं लोग तो सीरियस हमको तो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और उसको प्रैक्टिस करके जो है वो कुछ अच्छा भविष्य में कर पा रहे हैं ना, तो बहुत बढ़िया लगता है ये 2018 चीज तक सुन करके। 2018 तक तो हम जॉब के पीछे बहुत परेशान थे, पागल हो रखे थे, कहाँ कहाँ जाते थे जॉब की तैयारी में। उसका हम बीकॉम का स्टूडेंट है, उसके बाद एक सर थे मेरा, वो बीएससी पढ़ाए बिजनेस स्टडी, उसके बाद मेरा रुख ही चेंज हो गया। हम्म। तो उसके ये बाद हमको जॉब, ब्लॉगिंग का कैसे दिमाग में आया कि यार ये ब्लॉगिंग सही चीज है, इसको करना चाहिए? कब स्टार्ट करी थी ब्लॉगिंग आपने? लॉगिन तो बहुत दिन हो गया हमको, बीच में डिमोटिवेट भी हो गया। माया स्मार्ट सपोर्ट धर्मेंद्र से है ना, धर्मेंद्र सर। हाँ हाँ हाँ।
एक बार बनाए थे 99 में डोमेन, तो पहला डोमेन हमनी के डोमेन से मिलता जुलता ले लिया, तो उनका माई स्मार्ट सपोर्ट था और मेरा माई स्मार्ट इंडिया था करके सीखने के लिए, लेकिन उस समय में आइडिया नहीं था। और उस समय में क्या बोलते हैं, हमको एडसेंस कब मिल गया पता भी नहीं चला, सिर्फ अप्लाई कर दिए थे। अच्छा अच्छा, काफी दिन पहले। और डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में कोई अगर जानना चाहते हैं तो हमको जो आइडिया है हम तो शेयर करिए देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। और यही हमको कितना लोग को हम बोले जो कि फेसबुक ऐड के बारे में हमको सिखा दीजिए, सब एकदम 1999 का मेरा कोर्स है, ये ले लो वो ले लो। और प्रैक्टिकल सीख रहे हैं तो ठीक है, हमको लॉस भी हो रहा है तो हमको ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे हम उसको रिकवर कर रहे हैं। नहीं तो कब तक लॉस होगा? जब आप प्रैक्टिकल सीख रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो एक टाइम पे तो चीज पकड़ में आ ही जाती है ना कि यार ये चीजें जो है वो हमें नहीं करनी है, ये करना है। जैसे ही आपको वो चीज पकड़ में आती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका सिस्टम जो है बनने लगता है। पकड़ में आ गया है। लगता है जो कि 15 दिन के बाद से पूरा प्रॉफिट में रहेगा 150%। हम्म। चलिए संगीत जी, आपसे बात करके काफी बढ़िया लगा। काफी लंबा लाइव स्ट्रीम हो गया, आई थिंक जो है वो अब मुझे भी कहीं निकलना है ना, तो